यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन देख रहे हैं आप। और इस समय एक लेटर जो है आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं बता दूं, ये आम आदमी पार्टी के लेटर हेड पर एक टर्मिनेशन जो लेटर जो है वो निकाला गया। किसका टर्मिनेट है वो आपको बताऊंगी, लेकिन नीचे साइन आप लोग देख लीजिए, महराज मलिक जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही पुराने और एक वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब से ही ओम प्रकाश खजूरिया जो है आम आदमी पार्टी के साथ थे। और आज महराज मलिक स्टेट प्रेसिडेंट है जो कि आम आदमी पार्टी के, उनके द्वारा ओम प्रकाश खजूरिया को टर्मिनेट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं क्या कुछ लिखा है इसमें साफ तौर पर लिखा है, मिस्टर ओम प्रकाश खजूरिया, दिस लेटर इज टू फॉर्मली इन्फॉर्म यू दैट योर मेंबरशिप विद द आम आदमी पार्टी इज हियर बाय टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश खजूरिया जी खुद मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे आखिरकार क्या ऐसी बन आ पाई कि इस तरीके से जो है आज टर्मिनेशन लेटर जो है ओम प्रकाश खजूरिया जी का जो है वो निकाला गया। ओम प्रकाश जी, आज आपने भी टर्मिनेशन लेटर पढ़ा होगा, क्या हुआ ऐसा? देखो, मुझे भी डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में जो लेटर जो महराज मलिक ने है ओम प्रकाश खजूरिया की टर्मिनेशन का, जो कि किसी भी कायदे के अनुसार, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसके पास कोई पावर नहीं है ओम प्रकाश खजूरिया को टर्मिनेट करने की, और वो उसने लेटर निकाला है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्टी हाईकमान दिल्ली से मेरी बात हो गई तो वो इसको संपर्क कर रहे हैं, बट इसका आपको डेरोगेटरी जो एरोगेंसी उसकी पता है आपको, वो नहीं फ़ोन उठा रहा है पार्टी हाईकमान का भी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो महराज मलिक की बुखलाहट है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पार्टी के अंदर, खास करके जम्मू खित्ते में और कश्मीर खित्ते के अंदर, पार्टी के अंदर बहुत सारी जो है अंदर एक जो बचे खुचे मेंबर्स हैं उनमें भी एक जंग शुरू हुई है महराज मलिक के खिलाफ। और महराज मलिक को लगता था, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वो कब शुरू हो गई ये सारी बातें, जब आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ महिला जो नेत्रियां हैं उनके खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में डिफरेंट डेरोगेटरी वर्ड्स लिखे गए। ठीक मेरा है। सवाल रहेगा, स्टेट प्रेसिडेंट जब नियुक्त हुए महराज मलिक, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई कभी उनसे? हाँ, बिल्कुल। तब कभी ऐसा लगा कि आपको ही टर्मिनेट कर देंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने बात करी अभी के जो महिलाओं के साथ पार्टी के अंदर, मैं आम आदमी पार्टी की एक बड़ी डेडिकेटेड वर्कर हैं, जुआ से हैं, उनके खिलाफ पार्टी के अंदर, पार्टी के जो मेन ग्रुप है, वो ग्रुप जिसमें महराज मलिक एडमिन है, महराज मलिक का बनाया हुआ ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर उसके लिए ऑब्सीन वर्ड्स और डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए गए। और वो उसने बार बार बोला कि वो जो हिडन नंबर है, कोई किसी एक का नंबर था जो नंबर ट्रेस नहीं हो रहा था, ठीक है, वो उस नंबर को, वो ये कौन आदमी जो बलीवांती इनका नोन था महराज मलिक का और इन सारी टीम का, और उसको बाहर निकाल दिया जाए। और हमने भी आवाज उठाई कि ये कौन आदमी है, हालांकि बाद में वो ट्रेस हुआ डिफरेंट केस में वो आदमी। उसके बावजूद ये सारी चीजें चल रही थी। आप समझ लीजिए कि इसके खिलाफ ओम प्रकाश खजूरिया आवाज उठाता रहा। भाई, महिलाएं जो जिनकी हम आवाज उठाती हैं आम आदमी पार्टी, उसके वो महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के जो पार्टी के अंदर डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए जाते हैं और बाकी लोग चुप रहते हैं, और बार बार वो महिला लिख रही हैं, जीवन ज्योति लिख रही हैं कि अगर ऐसा है, आपको इसको रखना है तो मुझे भी ग्रुप से रिमूव कर दो, और अगर आप इसको ग्रुप से रिमूव नहीं करते तो मुझे भी ग्रुप से रिमूव कर दो। मतलब ये चीजें पार्टी के अंदर चल रही थी। और इसके बाद बहुत सारा और कुछ पार्टी के लोग बगावत पे उतर गए थे। तो मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि महराज मलिक का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, उस पर आपको क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक पार्टी के डिसॉल्व करने की बात है, तो जब पार्टी डिसॉल्व हो चुकी है, संगठन पूरा डिसॉल्व हो चुका है, तो फिर प्रेसिडेंट किसका? मतलब प्रेसिडेंट तो बॉडी का होता है ना। तो अगर बॉडी डिसॉल्व हो गई तो फिर प्रेसिडेंट भी डिसॉल्व हो गया, बॉडी पूरी डिसॉल्व हो गई। तो इट मीन्स कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो बॉडी बनाई थी, वो बॉडी है, तो उस बॉडी के ऊपर महराज मलिक को प्रेसिडेंट बनाया गया। मतलब कि जो बॉडी एग्जिस्ट कर रही थी उसके ऊपर महराज मलिक को प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब महराज मलिक ये कहे कि मैंने सारा कुछ डिसॉल्व कर दिया, बस संगठन पूरा डिसॉल्व हो गया, तो संगठन डिसॉल्व हो गया तो इट मींस महराज मलिक भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया। राइट्स हैं, ऐसी पावर्स दी गई है महराज मलिक को कि वो किसी को भी टर्मिनेट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, पहला नंबर तो ये बार बार महराज मलिक का सोशल मीडिया के ऊपर लिखना कि मैंने बॉडी डिसॉल्व कर दी है, मैंने बॉडी डिसॉल्व कर दी है, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस तरीके का कोई लेटर नहीं है।
केंद्रित नेतृत्व का कोई लेटर नहीं है, कोई लेटर सर्कुलेट नहीं हुआ। ठीक है, पार्टी के बड़े सारे जो पुराने वॉलंटियर्स हैं, लीडर हैं, चाहे जम्मू से हों या कश्मीर से हों, उन्होंने कहा कि भाई अगर पार्टी को डिसॉल्व करना है संगठन, तो पार्टी सेंट्रल लीडरशिप से एक लेटर इशू करवा दो। ठीक है, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, और डिक्टेटरशिप चला रहे थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में महराज मलिक के कुछ चहेते जो पार्टी के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी उलझुल बातें लिख रहे थे, जिसका विरोध हो रहा था वो। ठीक है, तो वो ये चीजें पार्टी के अंदर चल रही हैं। तो पता नहीं अब महराज मलिक को क्या लगा कि ओम प्रकाश खजुरिया को ये पार्टी से टर्मिनेट करने से जो वो नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं है। ठीक है, वो टर्मिनेट करने से मैं वो जो प्रेशर बना हुआ है पार्टी के अंदर, जम्मू के अंदर जो है, ठीक है, वह उसको मैं कर दूंगा, न्यूट्रलाइज कर दूंगा। ठीक है, डिफ्यूज कर दूंगा, वो नहीं होने वाला। महिला विंग की बात करें तो आम आदमी पार्टी की महिला विंग तो कहीं दिखती ही नहीं। कैसे दिखेंगी महिलाएं जब आपको मैं चैटिंग दूंगा मैं? ठीक है, एक महिला को यह कहा जाता है कि आप पार्टी कब छोड़ रही हो, आपका ग्रुप पार्टी कब छोड़ रहा है, मतलब कि पार्टी में लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ो। अभी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, मैं वो जहां से चुनाव वैली से, जहां बार बार कहते हैं मैं चुनाव वैली से, चुनाव वैली से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जरा है, एमएलए कंटेस्टिंग कैंडिडेट मुदस्सर अजमत मीर है वो उसका नाम। तो उसने उसको महराज मलिक वो फोन करके कहता है कि मेरी मर्जी के बगैर वहां पे आम आदमी पार्टी काम नहीं करेगी। ठीक है, और वहां पे वो बल्कि उसको मजबूर किया जाता है कि आप पार्टी छोड़ दो। वो कहता है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी का काम करता रहूंगा। मतलब कि वो पूरा खुल के आ रहा है बाहर इस तरीके से, और उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, और उसको मजबूर किया जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ो। और पार्टी में चैटिंग है कि वो पार्टी से ये वाले लोग पार्टी छोड़ दें, ये वाले लोग पार्टी छोड़ दें। और जब कहा जाता है कि ये जो आदमी जो इसमें इस किस्म की चैटिंग कर रहा है, पार्टी के अंदर मैसेज लिख रहा है, तो इसको ग्रुप से रिमूव करो, ग्रुप से नहीं रिमूव किया जाता। हाई कमांड से बात हुई आपकी इस चीज को लेकर? हाई कमांड से आज नहीं, वो भी बात हुई। मैं आपको एक चीज और आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि ओम प्रकाश खजुरिया क्यों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पिछले दिनों एक आम आदमी पार्टी का जो मेन ग्रुप है, जिसमें महराज मलिक एडमिन है और महराज मलिक का पीए एडमिन है, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर इन्होंने ओम प्रकाश खजुरिया के खिलाफ कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स लिखे, कुछ पोस्टर बनाए, और ओम प्रकाश खजुरिया ने उन पोस्टर्स को लेके आपने कोई डेफर्मेशन का केस? मैंने एक प्राइवेट कंप्लेन करी, ठीक है, क्रिमिनल डिफेमेशन की। जब क्रिमिनल डिफेमेशन की जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, वो लोग जो हिडन नंबर से जीवन ज्योति को मैसेज लिख रहे थे, वही लोग मेल उसमें हाँ वो लिख रहे थे। वो मेरे लिए भी वो स्ट्रेस हुआ, पुलिस ने वो आइडेंटिफाई कर दिया उस आदमी को। और जब पुलिस अगली इंक्वायरी में जा रही है, जब जो क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट करने जा रही है कोर्ट में, ठीक है, उसमें क्लियर हो गया कि उस ग्रुप का एडमिन जो था महराज मलिक था, और वो भी उनके ऊपर भी जब लगा इनको कि ये हम सारे इस केस में इंडल्स हो जाएंगे, बल्कि इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमें पकड़े जाएंगे उस केस के अंदर। फिर ओम प्रकाश खजुरिया को एक प्रेशर बनाया गया। मुझे महराज मलिक बार बार फोन कर रहा है कि वो केस वापस ले लो, वो विड्रा कर दो। और वो मैं क्यों विड्रा करूं? क्योंकि मैंने कहा पार्टी के मसले पे अगर बात करनी है, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए बात करनी है, तो मैं आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हूं मैं। ठीक है, अगर आप कहो कि उस केस के ऊपर कोई बात करूं, क्योंकि वो सब्सिडाइज है आरसपुरा कोर्ट के अंदर, वो कंप्लेन है, वो कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, मैं उसके ऊपर मैं रिवर्स नहीं जा सकता। आप पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? बट उसको लगा कि यही एक तरीकाकार है कि ओम प्रकाश खजुरिया को प्रेशराइज करें, कि हम उसके लिए लेटर निकालें, उसको डिफेम करें। ठीक है, आपने महराज मलिक को फोन किया, पूछने की कोशिश की कि आखिरकार इमीडिएट इफेक्ट पर आपका टर्मिनेशन लेटर क्यों नहीं? देखो अब तो बात ही खत्म हो गई ना, मैं उसको क्यों फोन करूंगा मैं, मुझे बताओ। पहला नंबर तो मुझे टर्मिनेशन की पावर उसके पास नहीं है, और ना ही मैं आपको ये कह दूं, मैं ये जो लोग आम आदमी पार्टी के अंदर जे इस गलत उसमें हैं कि संगठन जम्मू कश्मीर का डिसॉल्व हो चुका है। जम्मू कश्मीर का कोई संगठन डिसॉल्व नहीं हुआ है। महराज मलिक के पास कोई पावर नहीं है संगठन को डिसॉल्व करने की, क्योंकि वो संगठन सेंटर की लीडरशिप ने क्या वो प्रभारी डिसॉल्व कर सकता है।
जम्मू कश्मीर का जो प्रभारी है वो डिसॉल्व कर सकता है और कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता। और ओम प्रकाश खजूरिया आज भी को चेयरमैन है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग कमेटी का। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, पार्टी के अंदर विरोध, विद इन द पार्टी विरोध, जब असेंबली नगरोटा के अंदर जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए, और एक जिसको प्रभारी बनाया गया उस आदमी को प्रभारी बनाया गया जो पार्टी से टर्मिनेट किया गया है। इसलिए टर्मिनेट किया गया है क्योंकि उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के केस रजिस्टर था जम्मू कश्मीर के आपको अंदर। टर्मिनेशन लेटर जो है आपके पर्सनल नंबर पर महराज मलिक के पीए से या महराज मलिक के नंबर से आया खुद आपके नहीं, पास? ऐसा कोई लेटर आपको नहीं है। लेटर आपको कैसे मैं तो पता? सोशल मीडिया में जैसे आपको पता चला वैसे आपको मुझे बिना बताए आपको पता। टर्मिनेट? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो आप जैसे आपको पता चला वैसे पता चला है। तो वो जो लोग इसके चापलूसी कर रहे हैं, चिमचा ब्रिगेड है जो, वो महराज मलिक के घेरे में है और महराज मलिक को वो किस तरीके से चला रहे हैं, अब महराज मलिक जाने कैसे करना है। बट ओम प्रकाश खजूरिया की बड़ी क्लियर कट बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी को कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर ऐसे ही रोज किसी ना किसी को निष्कासित करते गए महराज मलिक? देखिए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टी के अंदर जो लोग, बड़े सारे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर, वो अगर किसी को पार्टी से कोई रिजाइन करता है वो सेलिब्रेट करते हैं। मतलब महराज मलिक के इर्द गिर्द वो लोग हैं, अगर पार्टी से कोई रिजाइन करे तो वहां सेलिब्रेशन होती है। आप हैरान हो। मैं शायद आपको आपके चैनल्स को ही मैं रिमाइंड करवाऊं, आज से कम साल पहले मैंने सिर्फ एक ग्रुप के अंदर बाय बाय लिखा, बाय बाय लिखा, उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे लगता है आपके चैनल को भेज दिया गया था कि ओम प्रकाश खजूरिया ने बाय बाय लिखा हुआ, बाय बाय किया है, और आम आदमी पार्टी से बाय 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 कर दिया है वहां से, कितना, 1 साल पहले। और जो मेन कारण है जो महराज मलिक की बुखलाहट, वो है वो केस जिसमें महराज मलिक को भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। ऑलरेडी तो एक केस उन पर चल रहा है, वो भी कोई डेफर्मेशन का वो तो कुछ। अभी इसमें ओम प्रकाश खजूरिया का जो है ना, ठीक है, मतलब कितने केस देखेंगे? अब वो आप देख लो, मुझे तो उससे कोई लेना नहीं, मुझे अपना है, ठीक है। और मुझे अब कोई आपका डिफेंड अगला कदम क्या कुछ रहेगा? कैसी अब आगे करेंगे? हाईकमांड से बात करेंगे? क्या कुछ करेंगे अब आप आगे? देखिए, जहां तक ओम प्रकाश खजूरिया की बात है, ओम प्रकाश खजूरिया ने इस आम आदमी पार्टी को सींचा है। आम आदमी पार्टी को ऐसे बर्बाद होना नहीं देखना चाहता। हम नहीं देखें कि हमारी नज़रों के सामने जिस आम आदमी पार्टी को मैंने खड़ा किया था जम्मू कश्मीर के, जम्मू खित्ते के अंदर, ओम प्रकाश खजूरिया है जिसने जम्मू के अंदर सभी असेंबलीज के अंदर जाके अपने यूनिट्स बनाए, मीटिंग्स करी। और वही आम आदमी पार्टी जब महराज मलिक को प्रेसिडेंट बनाने के बाद जाके, पार्टी का डिसीजन ही गलत था, ये पार्टी का डिसीजन, एमएलए है, ठीक है, पार्टी ने डिसीजन ले लिया, उस जम्मू के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि महराज मलिक प्रेसिडेंट है। महराज मलिक प्रेसिडेंट है किसके ऊपर? यूनिट, पार्टी के यूनिट। और महराज मलिक ही कहता है कि मैंने यूनिट सारा का सारा डिसॉल्व कर दिया। जब यूनिट डिसॉल्व कर दिया तो फिर किसका प्रेसिडेंट है भाई? यू आर ओनली एमएलए, ठीक है। जब यूनिट ही नहीं है, पार्टी का संगठन ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यही मेरी बात थी। और इसलिए उनको लगा कि ये जो है, जो टेक्निकली पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोगों को पढ़ा के सिर्फ ओम प्रकाश खजूरिया बता रहा है। तो ये सारी की सारी जो आपने ये मैं जो फैक्ट्स हैं पार्टी के अंदर, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पार्टी के अंदर महिलाओं के खिलाफ किस तरीके से ग्रुप के अंदर उनको गालियां दी जाती हैं, जिसका ओम प्रकाश खजूरिया विरोध करता है। पार्टी के सीनियर लीडर्स को उनके खिलाफ डेरोगेटरी वर्ड्स लिखे जाते हैं, जिसको ओम प्रकाश खजूरिया विरोध करता था। और पार्टी में बड़े नेताओं को मजबूर किया जाता है कि आप पार्टी छोड़ो, लिखा जाता है ग्रुप में कि आप पार्टी कब छोड़ रहे हो, आप बताओ पार्टी कब छोड़ रहे हो। तो वो पार्टी का प्रेसिडेंट महराज मलिक को नहीं पता। और पिछले 3-4 दिनों में तो और जेंटलमैन पार्टी के अंदर महराज मलिक के खिलाफ स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से विद इन द पार्टी एक महराज मलिक को लगा कि ये इसको किसी तरीके से डिफ्यूज करूं कि ओम प्रकाश खजूरिया को मैं एक टर्मिनेशन लेटर लिख दूं, तो बाकी जो मेरे खिलाफ जो लोग लिखना शुरू कर दिए हैं वो चुप करके बैठ जाएंगे पार्टी के अंदर, ठीक है। तो ये वो अब वो नहीं होगा, ठीक है। और ओम प्रकाश खजूरिया आम आदमी पार्टी का था, तब तक पार्टी के अंदर रहेगा जब तक केंद्रीय नेतृत्व लेटर नहीं लिखता कि ओम प्रकाश खजूरिया को पार्टी से निकाला जाता है। तो इस समय हमारे साथ खुद ओम प्रकाश खजूरिया जी बातचीत करने के लिए मौजूद थे, सब कुछ उन्होंने बताया। और देख सकते हैं कि टर्मिनेशन लेटर जो है सोशल मीडिया पर तो फैल गया, लेकिन वो टर्मिनेशन लेटर ओम प्रकाश खजूरिया को नहीं आया। देख सकते हैं बिन बताए टर्मिनेशन कर दिया, लेकिन ओम प्रकाश खजूरिया का साफ तौर पर कहना है कि मैं आम आदमी पार्टी में था, आम आदमी पार्टी में हूं और आम आदमी पार्टी में ही रहूंगा। तो अब हाईकमान से जो है बातचीत चल रही है, अब आगे
आगे क्या कुछ करते हैं ओम प्रकाश खजूरिया जी, आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप लोग जुड़ रहेगा यूएनटी के साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, राय अपनी जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा और देखते रहेगा यूएनटी। नमस्कार।